नाज़रीन, पूरी दुनिया में आए रोज साइंस में नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और नई नई ईजादात सामने आ रही हैं। आज वही मुल्क सबसे ताकतवर है जो टेक्नोलॉजी वाइज ताकतवर है और पूरी दुनिया का कारोबार टेक्नोलॉजी पर ही मुंसलिक हो चुका है। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान 14 अगस्त 1947 को एक ही साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ हिंदुस्तान है कि जिसकी कामयाबियों को देखकर पूरी की पूरी दुनिया अशश कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि जिसके हुक्मरान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए जलील और रुस्वा हो रहे हैं। एक तरफ इंडिया है जो चांद पे कदम रखने जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि जहां का नौजवान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, जिसे भी लीगली या इलीगली मौका मिल रहा है वो मुल्क को छोड़ना चाहता है। पाकिस्तान और इंडिया का किसी भी तरह से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बिकॉज पाकिस्तान इज लेफ्ट फार बिहाइंड। अलबत्ता गानों और तरानों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं और इंडिया से काफ़ी आगे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंडिया के स्पेस मिशन चंद्रयान 3 पे और कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स स्पार्को और इसरो का। क्या वजह थी कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम स्पार्को, जो कि इंडिया से 8 साल पहले वजूद में आ गया था, लेकिन वो इतनी तरक्की क्यों नहीं कर पाया? हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम स्पार्को की बुनियाद इंडिया के स्पेस प्रोग्राम इसरो से 8 साल पहले रखी जा चुकी थी, लेकिन क्या वजह थी कि पाकिस्तान इंडिया की तरह तरक्की नहीं कर पाया? स्पार्को की बुनियाद 1962 में रखी गई थी। पाकिस्तान तीसरा ऐसा मुल्क था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बाद जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था। 1962 में पाकिस्तान ने अपना रॉकेट रहबर 1 स्पेस में भेजा। उस वक्त स्पार्को के डायरेक्टर नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, लेकिन हमने जो इस लेजेंड के साथ किया शायद तारीख हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। इनकी डायरेक्टरशिप में स्पार्को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के अहमदीस के रिफॉर्म के बाद इन्हें डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया और ये पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। इनके बाद स्पार्को की हेडशिप मोस्टली रिटायर्ड जनरल्स के पास रही, जिनका फिजिक्स से या एस्ट्रोनॉमी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। और फिर जो हाल हुआ स्पार्को का वो आपके सामने है। रहबर 1 के बाद पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉकेट स्पेस में भेज चुका है, वो भी चाइना के थ्रू। अब हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम स्पार्को का और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम इसरो का। स्पार्को का एनुअल बजट $25 मिलियन है, लेकिन हैरानी होती है कि वो कहां पे खर्च होता है। इसके मुकाबले में इसरो का एनुअल बजट $1600 मिलियन है। ये इस बात इसका सबूत है कि दोनों ममालिक की तरजीहात क्या है। स्पार्को आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही रॉकेट्स खला में भेज सका है, जिसके मुकाबले में इसरो अब तक 411 सैटेलाइट्स खला में भेज चुका है। पाकिस्तान के हर शोबे की तरह स्पार्को की डायरेक्टरशिप भी रिटायर्ड जनरल्स के पास रही, जिनका स्पेस से एस्ट्रोनॉमी से कोई लेना देना ही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद स्पार्को के 10 डायरेक्टर्स आए, जिनमें से 4 रिटायर्ड जनरल्स थे और 2 एयरफोर्स के कमांडर्स थे। इस वक्त स्पार्को के डायरेक्टर मेजर जनरल अमीर नदीम है, जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ BS है, जबकि इसरो की डायरेक्टरशिप हमेशा क्वालिफाइड एस्ट्रोनॉमिस्ट के पास या फिजिसिस्ट के पास रही है। इस वक्त इसरो की नेटवर्थ $9.6 बिलियन है। अब हम बात करेंगे क्या वजूहात थी कि इसरो इतना आगे चला गया और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया। जब स्पार्को की बुनियादें रखेंगे उस वक्त स्पार्को के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। उनके साथ जो पाकिस्तान ने किया वो मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। इसरो के पहले डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इंडिया ने उन्हें ओन किया और आज भी उन्हें लेजेंड का दर्जा दिया जाता है। दूसरी जो वजह थी कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज में स्पेस था ही नहीं, एस्ट्रोनॉमी पाकिस्तान की प्रायोरिटीज में ही नहीं थी। इसी वजह से आज इंडिया का एनुअल बजट स्पेस के लिए $1600 मिलियन है और पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ $25 मिलियन है। तीसरी जो वजह है कि इंडिया आगे निकल चुका, उनका एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो निसाब है वो अंग्रेजों के ज़माने का चल रहा है, जो आज के ज़माने में कोई अहमियत नहीं रखता, जबकि इंडिया का जो निसाब है वो बहुत ही जदीद है। वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के हवाले से सिखा रहे हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, जबकि हमारा नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपका इस हवाले से क्या कहना है, आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।